सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूँ कि निश्चय नशे में उड़ने की, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति का अनुभव करने की, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग की रीति रस्मों से व्यवहार से पूरी तरह मरना अर्थात मरजीवा जीवन बनाना, असंतुष्टता के अवगुण से मुक्त होकर सदा संतुष्ट रहने वाला सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या बनने का वरदान देते हैं परमात्मा। कलयुग सदैव असंतुष्ट रहने का युग है। रावण रूपी माया मृग तृष्णा की तरह मनुष्य आत्माओं के पीछे है। इच्छाओं को पूरा करने के पीछे सारा जीवन बिता देते हैं मनुष्य। परमात्मा अगर अडॉप्ट करते हैं, भरपूर करते हैं, सर्व खजानों से संतुष्ट करते हैं, पुराने से मर कर नया जीवन देते हैं। परमात्मा का बनना अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियों के सागर रचता को अपना बनाना अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लेना। संतुष्टता का धन जो परमात्मा से मिलता है सबसे श्रेष्ठ धन है। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। दुनिया की सर्व इच्छाएं ऐसी हैं जैसे कि सूर्य के आगे दीपक जगाना। मीठे परमात्मा इतना तृप्त कर देते हैं कि इच्छा उठने की बात तो छोड़ दो, इच्छा होती क्या है ये प्रश्न भी उठ नहीं सकता है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देते हैं परमात्मा, इसलिए सर्व इच्छाओं की अविद्या हो जाती है और सदा के लिए संतुष्ट मणि बन जाते हैं। रावण के संस्कार जिद के हैं, हट के हैं, हिंसात्मक हैं, ऑपोजिशन के हैं, एडजस्ट नहीं करने के हैं, मतभेद के हैं, क्योंकि दैहिक हैं। उसमें देह अभिमान है। ईश्वरीय संस्कार समझ के संस्कार हैं, उदार चित्त हैं, सहनशील हैं, क्षमाशील हैं, समाने के, स्वीकार करने के, इजी संस्कार हैं। सभी की भावनाओं को समझने के संस्कार हैं। उन्हें रूहानी सहयोग देने के संस्कार हैं, जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बिना किसी प्रभाव दबाव लगाव में आकर मोल्ड करने की शक्ति देते हैं, जिससे सहज ही परिस्थिति रूपी पेपर को पास कर सकते हैं। जो खुद को मोल्ड कर लेते हैं वे ही रियल गोल्ड बनते हैं और गोल्डन एज सचखंड का वर्षा प्राप्त करते हैं। श्रीमद प्रमाण इजी नेचर धारण करने वाले सदा खुद भी खुश रहते हैं, औरों को भी राजी रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को नए वर्ष की शुरुआत में इस नए वर्ष को अव्यक्त वर्ष के रूप में एक्यूरेट निभाने की समझ देते हैं। कहते हैं कि लक्ष्य और लक्षण को प्रैक्टिकल में समान बनाओ। निराकारी और आकारी बाप दादा अर्थात निराकार परमात्मा और आकारी अर्थात अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा की नजर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं पर है। फिर चाहे वो साकार रूप में सभा में हो या फिर आकार रूप में हो, इस समय हम सब पर बाप दादा की नजर है, क्योंकि सभी ने परमात्मा से प्रतिज्ञा की है कि हम सब बाप समान बनेंगे। सभी का उमंग उत्साह देख रहे हैं। परमात्मा लक्ष्य और लक्षण को कितना समान बनाया है उसे चेक कर रहे हैं। लक्ष्य की स्मृति दिलाकर परमात्मा विधि की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कैसे विधि से सिद्धि मिलेगी, कैसे लक्ष्य लक्षण समान बनाने हैं। बाप समान बनने के लिए साकारी सो आकारी और आकारी अर्थात फरिश्ता से निराकारी बाप समान बनना है। बाप दादा चेक कर रहे हैं कि हम आत्माओं के पुरुषार्थ को और रिजल्ट सुना रहे हैं कि मेजॉरिटी लक्ष्य अच्छा है, दृढ़ है, लेकिन लक्षण धारण करने में कभी दृढ़ है तो कभी साधारण बन जाते हैं, जबकि एक रस दृढ़ होना आवश्यक है। दोनों में समानता आना निशानी है समान बनने की। सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने हैं। लक्ष्य और लक्षण को नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर है। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण पुरुषार्थ कर अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते हैं, लेकिन नेचुरल और नेचर बनाने में अभी और अटेंशन चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की इस वर्ष के अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मनाओ। प्यार भरा पुरुषार्थ चाहिए। लक्ष्य और लक्षण की समानता देखना चाहते हैं परमात्मा। लक्ष्य और लक्षण में अंतर का कारण है निरअहंकारी बनने की कमी। अनेक प्रकार के अहंकार को समाप्त करना जरूरी है। देह अभिमान का विस्तार बहुत है, इसलिए इसकी चेकिंग सिर्फ मोटे रूप में नहीं करनी है, बल्कि इसकी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। स्वयं की देह या औरों की देह का आकर्षण भी देह अभिमान है। ये मोटे रूप का लगाव और अभिमान है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं।
बुद्धि विशेष है या गुण विशेष है या कला या शक्ति विशेष है, ये भी अहंकार, नशा, रोग है, ये भी सूक्ष्म देह अभिमान है। अव्यक्त बाप दादा वार्निंग दे रहे हैं कि इनमें से अगर एक भी सूक्ष्म अभिमान होगा तो न हम आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं और न निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, वो भी डबल लाइट रहता है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि आगे के लिए अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थ स्वरूप तो नहीं बना देता है। अंश मात्र भी सूक्ष्म अभिमान रह गया तो समय पर यह सेवा प्रमाण इमर्ज हो जाता है। अंश मात्र भी समय पर धोखा दे देता है। लक्ष्य संपन्न बनना है तो परमात्मा फरमान करते हैं कि लक्षण संपन्न भी बनो। परमात्मा सूक्ष्म पापों का सूक्ष्म परिणाम स्पष्ट कर रहे हैं। जब कभी ऐसा अनुभव हो कि जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, कभी अकेलापन, कभी निराशा, तो कभी व्यर्थ संकल्पों का तूफान। अमृत वेला किया, क्लास किया, सेवा की, जॉब किया, फिर भी क्यों हो रहा है? कारण को मोटे रूप में तो चेक कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश है कि कोई भी कार्य में दिल नहीं लगेगा, वैराग आएगा, उदास फील होगा, एकांत में जाने का दिल करेगा, या सोने का या रेस्ट में चले जाने का मन करेगा, परिवार से किनारा करने का दिल करेगा। ये सब सूक्ष्म अभिमान का परिणाम है। आकारी निराकारी सहज बनना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण निरअहंकारी बनो। एक बार निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं करेगी, क्योंकि ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है। देह अभिमान का मैं अहंकार होने का दरवाजा है, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप के मैं को सामने लाओ, देह बांध के मैं को छोड़ो। मैं सोचते ही निराकारी स्वरूप की स्मृति सामने लाओ तो लक्ष्य और लक्षण समान बन जाएंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कि निरअहंकारी बनाने की सहज युक्ति को अपना कर देखो, देह भान का मैं समाप्त हो जाएगा। मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, ये स्मृति में लाएंगे तो ये है शब्द, ये मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। आत्मा स्वरूप की स्मृति ही निराकारी बनाएगी। दिनचर्या में कार्य करते परमात्मा कहते हैं कि आकारी फरिश्ता बन कार्य करें और फिर निराकारी बन जाएं। अव्यक्त बाप दादा डिटैच रहने की विधि बताते हैं, समझ देते हैं कि कर्म बंधन के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन नहीं बनाओ। देह का अभिमान हमें कर्म बंधन में लाता है। देह के संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। हमें देह का आधार लेना है, लेकिन देह के वश नहीं होना है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेती है, देह के बंधन में नहीं आती है। संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। इस विधि को अपनाकर हमें निरअहंकारी, आकारी फरिश्ता और निराकारी स्थिति में स्थित होकर लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। इस पेपर में हमें फुल पास होना है। निर्माणता की विशेषता को धारण करना है, तभी मास्टर सुखदाता बन सकेंगे। जिसे मान चाहिए वे सभी को सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी से मान मिलता है नहीं। निर्माणता से महानता का फल प्राप्त होता है। दिल से दुआएं मिलती हैं, सहज प्यार का स्थान दिलाती है, महिमा योग्य बनाती है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता का गुण धारण करो। किसी से भी कोई मान की इच्छा न हो। वृत्ति में, दृष्टि में, वाणी में, संबंध संपर्क में सभी में निर्माणता चाहिए, ताकि किसी में भी अहंकार आने का मार्जिन न रहे। तब कहेंगे फरिश्ता। बाप दादा चाहते हैं कि अब चाहना और करना समान बनाओ। सेवा चाहे मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए
अव्यक्त बाप दादा समझ देते हैं कि पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन को पावरफुल बनाओ। वाइब्रेशन से छाप लग जाती है। रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करो, तब फैला सकेंगे। अगर व्यर्थ है तो रूहानी वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। व्यर्थ वाइब्रेशन सामने दीवार बन जाएगी। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। अगर सेवा में रूहानी वाइब्रेशन हो तो अनेकों की सेवा एक साथ कर सकते हैं, अनेकों को सत्य के साथ जोड़ सकते हैं, फास्ट गति से सेवा कर सकते हैं, अनेकों के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग लेते लेते उनके सहयोग लेते लेते उन्हें सहज योगी बनाओ। स्टेज पर लाओ, उन्हों के सहयोग को सफल करो। सहयोग देने वाले अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाते हैं और प्रत्यक्ष दुआओं के पात्र भी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त अव्यक्त बाप दादा समझ देते हैं कि स्व की उन्नति के लिए टाइम निकालो। स्वयं के पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ गति धारण करने का अभ्यास करो। तपस्या और भक्ति के लिए टाइम फिक्स करो। विश्व सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले, ये ध्यान रखो। परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहें। मन बुद्धि से किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करने का समाप्ति समारोह मनाने को कह रहे हैं, तो स्व और सेवा में तीव्र गति आ सकती है। कोई कैसा भी हो, हमें उसके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखनी है, तो वो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। फास्ट गति की सेवा तब हो सकती है जब व्यर्थ वाइब्रेशन को मन बुद्धि से समाप्त कर देंगे। वृत्ति में रूहानी वाइब्रेशन होंगे तो जितना चाहो पावरफुल परिवर्तन कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले व्यर्थ को समाप्त करना है। किसी के रॉन्ग को धारण नहीं करना है। नॉलेजफुल के साथ हमें पावरफुल बनकर उन्हें समाप्त करना है। समझदार बनना है। अव्यक्त बाप दादा अनुसार समझदार वो है जिन्हें समझना भी आता है, मिटाना भी आता है, परिवर्तन करना भी आता है। समझ मिल रही है कि व्यर्थ फास्ट गति को साधारण गति में ले आता है। इसलिए मन बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करना है, बिल्कुल क्लीन बनना है। इसलिए कोई कैसा भी हो, मीठे परमात्मा कहते हैं कि क्षमा करो, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि अंत में यही विधि सेवा को बढ़ाएगी। व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करेंगे तो नेचुरल होगी और नेचर में फरिश्ता बने हुए होंगे। कैसे क्या करना है ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं, उसे अमल में लाना है। अब ये नहीं कह सकते हैं हम कि कैसे होगा, क्योंकि परमात्मा ने हर बात को यथार्थ बताकर कहा है कि ऐसे होगा। तो ऐसे को अमल में लाकर नॉलेज को यूज कर सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति।